हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। आज के इस वीडियो में चलिए करते हैं करंट अफेयर जो 28 अप्रैल 2020 का होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर कुल 5 प्रश्न होंगे और ये टोटल जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। कहने का मतलब है जिसके अंदर ऑप्शन शामिल होता है वो प्रश्न है, और इसमें जो ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा उसमें उसके ऊपर मैं काफ़ी डिस्कशन करूंगा। कहने का मतलब है काफ़ी बारीकी से काफ़ी उसके प्रति जाने का प्रयास करूंगा, कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास करूंगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से उसे रखा गया, और वह कहाँ पे स्थित है, कैसे है, जिस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन आता है मैं उसके ऊपर बहुत ही डीपली डिस्कशन करूँगा। और चलिए ज़्यादा ना विलम्ब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार, आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एट इंग्लिश। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 28 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर है, चाहे जो भी है मैं डेली लाता हूं करंट अफेयर, और टोटली में लगभग 5 से प्रश्न होते हैं, मिनिमम बोलूँ तो 5 प्रश्न होते हैं। और उसमें भी बता दूं, जो भी क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर मैं ये 5 सवालों का डिस्कस करता हूँ डेली, और इसके प्रति काफ़ी डीपली जाने का प्रयास करता हूँ। सो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे, अब लास्ट तक वीडियो को देखें। मैं इतना उम्मीद ज़रूर दूंगा कि अब वीडियो देखने के बाद आप कंफर्ट महसूस करेंगे, करंट अफेयर पढ़ने का नया तरीका सीखेंगे। सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने जो पहला सवाल दिख रहा है वो लिखा हुआ है, वह नियम जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन से आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया। वह कौन सा ऐसा नियम है जिसके द्वारा हाइड्रोजन ईंधन सेल और आधारित बसों और इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया गया? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। इसके प्रति क्या रीज़न है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। ये जो होता है ना, 27 अप्रैल 2020 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने 10 ईंधन सेल आधारित बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया। इन बसों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन रिच ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में एनटीपीसी हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसों की खरीद के लिए देश में परिवहन व्यवस्था को स्थापित करने की पहल कर रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद शहर में, कहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फरीदाबाद शहर में, जहाँ पे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक होगा वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा, 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। देखो 90 सार्वजनिक स्थापित किया गया है चार्जिंग स्टेशन। 27 अप्रैल 2020 को नेशनल थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी ने 10 ईंधन सेल आधारित बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारों का संचालन प्रारंभ किया। सो मैं आशा करता हूँ पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा जो सवाल है वो बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश द्वारा पहली बार एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई? कौन सा ऐसा देश है जिसके द्वारा पहली बार एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार एंटीशिप मिसाइल विकसित किया था। जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंटीशिप मिसाइलों वो मिसाइल होते हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी नावों और जहाज़ों के खिलाफ किया जाता है। हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी द्वारा पहली एंटीशिप मिसाइल विकसित की गई। वर्तमान समय में भारत में ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एनजी मौजूद एंटीशिप मिसाइल है। हाल ही में पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो पाकिस्तान की नौसेना है उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। लेकिन ये देखो हमारे पास कौन कौन से मिसाइल अभी शामिल है, ब्रह्मोस है, निर्भय है, धनुष है, ब्रह्मोस 2 है और ब्रह्मोस एनजी है। क्लियर? एंटीशिप मिसाइल क्या होता है, इसका क्या वैल्यू है, क्या काम करता है, बड़ी नावों और जहाज़ों के खिलाफ किया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देश का प्रथम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई, ऐसा कौन सा देश है जहां पे राज्य है जहां पे प्लाज्मा थेरेपी के लिए कोविड-19 के इलाज के लिए स्टार्ट किया गया? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश क्यों ऐसा क्या है प्लाज्मा थेरेपी। 27 अप्रैल 2020 को, यानी कि कल, उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश का कौन सा यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने प्लाज्मा थेरेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किस में होता है, कंठमाला, खसरा हो गया, पोलियो हो गया और फ्लू जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।
कहने का मतलब है ना कि मैं अगर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा वायरस के लिए इस जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग होता है अधिकतर केसों में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंठमाला, खसरा, पोलियो, फ्लू, तो ये सब अधिक बीमारियाँ जो होती है ना वो खसरा के कारण होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यूनतम रिपोर्ट के तहत, कौन सा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यूनतम रिपोर्ट के तहत भारत प्रमुख हथियारों के आयान की श्रेणी में स्थान रखता है। मतलब कौन सा स्थान रखता है रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के तहत स्टॉकहोम इंटरनेशनल से? तो इसका जो स्थान है वह है दूसरा नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में रुझान 2019 पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, आयात की श्रेणी में आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आपातकों में सऊदी अरबिया है, भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन शामिल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो पहले नंबर पे सऊदी अरबिया है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे मिस्र है और नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 5 पे चीन है जो हथियारों का आयात करता है। क्लियर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो का लास्ट सवाल, भारत की पहली लिगो, कहने का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेधशाला प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कहाँ पे पहली लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेधशाला की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में तो मैं डिटेल लिखना थोड़ा भूल गया, इसके बारे में जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ। देखो इसका जो आंसर महाराष्ट्र है, क्यों हुआ? वर्ष 2016 की बात है, जो बोलूँ तो महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िला में हुआ था। जैसा कि मैं बता दूँ आपका हुआ है, पहला है ये महाराष्ट्र होगा आंसर इसका, और हिंगोली ज़िला, कौन सा ज़िला? हिंगोली ज़िला। और इसका मेन लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ, हिंगोली ज़िला के औंध में इसकी स्थापना की गई और 2016 में हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमति के द्वारा ही की गई। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में जानकारियाँ, जैसा कि दुनिया का तीसरा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तीसरा नंबर पे आने वाला लिगो प्रयोगशाला है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और मैं बता दूं अमेरिका से बाहर का यह नंबर 1 का प्रयोगशाला है, अमेरिका के बाहर का स्थापित होने वाला यह नंबर 1 प्रयोगशाला है। और इसी के बारे में और थोड़ी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। हाल ही में यानी कि 27 अप्रैल 2020 को जो लिगो के वैज्ञानिक होते हैं ना, उन्होंने पहला रिसर्च किया और उन्होंने उसमें विलय प्राप्त करते हुए ये बताया कि ये जो होता है ना, यह समान द्रव्यमान का होता है, इसमें समान द्रव्यमान नहीं होता है। कहने का मतलब है भिन्न भिन्न भार का इसमें लिगो के प्रयोगशाला में अनुपस्थिति पा गई, वो जो है लिगो के वैज्ञानिकों के द्वारा। सो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सराहें। और आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे क्वेरी बता सकते हो, किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9508112341 पे किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे सजेस्ट भी दे सकते हो, ताकि आने वाले अगले वीडियो में मैं कुछ कर पाऊँ और उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।